लो ये लो आ गया तुम्हारा घर। क्यों, सेफली पहुंचा दिया ना, वो भी वक्त से पहले। चलो फिर मिलते हैं। अरे रुको रुको तो सही, इतनी जल्दी क्या है? ऊपर तो चलो, मॉम डैड से तो मिलो। इतने दिनों के बाद तो घर के पास आए हो मेरे, लेकिन कभी तो तुम ऊपर आते ही नहीं। अब क्या करें, तुम्हें भी तो पता है माधुरी, कितना बिजी होते हैं हम। इसलिए किसी के घर पर जाना मुमकिन नहीं हो पाता। फिर भी मॉम डैड को मेरा हाय कह देना। अभी वक्त काफ़ी हो चुका है, तुम्हें घर पर जाना होगा। हाँ हाँ, घर तो ऊपर ही है, सिर्फ चढ़ के ही तो जाना है। बस कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूँ तो उसके बाद ऊपर चली जाऊंगी। तो अब पूरा दिन साथ में होने के बाद मैडम को अब मेरे साथ कुछ पल और बिताने हैं। वाह, ये तो एक अलग बात समझ में आई। क्यों, पूरा दिन इतना एंजॉय करने के बाद भी मन नहीं भरा? अभी भी वो सब बातें करनी है मेरे साथ? अरे नहीं रे रवि, बस ऐसे ही। ये पल कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए इन पलों को दूर जाने से पहले मैं इन सब को अपने पास समेटना चाहती हूँ, ताकि ये सब यादें मेरे दिलो दिमाग में अच्छी तरह से ज़िंदा रहे। याद है लास्ट टाइम भी हम ऐसे ही आए थे, तुम ही मुझे मेरे घर पर छोड़ने आए थे, और हम ऐसे ही मेरे घर के पास इसी जगह पर ऐसे ही कुछ वक्त बिता रहे थे। क्यों, याद है तुम्हें? हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है माधुरी, क्यों नहीं। हमने वो वक्त बहुत अच्छा गुजारा था, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद ये आज की पार्टी, सच में वक्त कितना जल्दी जल्दी निकल जाता है आगे, पता ही नहीं चलता। उसके बीच में कितने सेशन टेस्ट हुए, लेकिन फिर भी वो दिन कल ही गुजरा है ऐसा लगता है हमें। क्यों, सही कहा ना? हाँ रवि, एकदम सही कहा। लेकिन आज तुम इतने गुमसुम क्यों थे रवि? मैं तुम्हें गौर से देख रही थी आज पूरे दिन। क्या मैं सच कह रही हूँ ना? अरे माधुरी, ऐसा थोड़ी ना था, मैं तो खुश था पूरे दिन। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें मैं कुछ अलग लगा आज के दिन? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अलग लगे। जब एकता कॉलेज में आई तब से तुम एकदम अलग से नज़र आ रहे हो। आज पार्टी में भी तुमने इतना एंजॉय नहीं किया। सबके वहाँ मौजूद होने के बावजूद तुम गुमसुम थे, अकेले। मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन तुम्हारे मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ वो जो दर्द था, वो मैं अच्छी तरह से जान सकती थी, महसूस कर सकती थी रवि। इसलिए मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, क्या तुम आज गुमसुम थे? क्या सच कह रहे हो ना मैं? अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरे बारे में तो जानती ही हो, मेरे और एकता के बारे में। ये बातें मैं अभी करना नहीं चाहता, क्योंकि आज हमने एक अच्छा वक्त गुजारा है। लेकिन तुमसे क्या छुपाऊं? जी हाँ, एकता वहाँ आने के बाद मेरा मूड कुछ चेंज हो गया। वो जब भी सामने आती है मुझे वो पुराने हमारे दिन याद आते हैं, और वो सब झगड़े और परेशानियाँ, वही दिन याद आकर मैं उसे अवॉइड करने के लिए सोचता रहता हूँ। फिर वो मोमेंट मुझे कुछ ऑकवर्ड फील करा देती है। अब मैं क्या छिपाऊँ तुमसे? शायद और ईश्वर भी एकता को पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे थे कब से। मैं भी सोच रहा था कि एकता उस पार्टी में चली आए, लेकिन एकता नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि उसके वहाँ के प्रेजेंस के वजह से मुझे कहीं दुख ना हो, इसलिए उसने दूर रहना सही समझा। लेकिन मैं आज भी जानता हूँ कि एकता अभी तक सोई नहीं होगी अपने घर। वो जाग कर मेरे ही बारे में सोच रही होगी। बस यही चीज़ मुझे जीने नहीं देती। ये दुख मैं सह नहीं पाता जो मेरी तरफ से एकता को मैं देता रहता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। मैं समझ सकती हूँ रवि, तुम्हारे एकता के रिलेशन के लिए जो कुछ बीच में हुआ सब मैं समझ सकती हूँ। लेकिन एकता वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। हाँ, उसके कुछ इश्यूज हैं, ज़रूर है, लेकिन वो दिल की एकदम साफ है।
और रही बात तुम्हारी, तो तुम ही तो उसकी पूरी दुनिया हो रवि, और ये सब जानते हैं। तुम भी जानते हो और एकता भी जानती है, तो क्यों ये दूरियां बढ़ा कर रखी है? एक बार उससे बात तो करके देखो, उसके दिल का तो हाल जानो। अभी तुम यहाँ उसके लिए इतने परेशान हो, फिर सोचो वो तुम्हारे लिए कितना परेशान होगी। तुम्हारे आसपास तो तुम्हारे फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन एकता बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उसका कोई खास दोस्त नहीं है कैंपस में। एकता तो बस एकता ही है, उसके जैसा और कोई नहीं, और उसको किसी और की ज़रूरत भी नहीं। इसलिए जैसे एकता है वैसे एकता है। लेकिन फ़िलहाल तो वो अकेली है, बहुत अकेली। लाइफ के इस गम को वो अकेली सह रही है, कंपेयर टू यू रवि, क्योंकि तुम्हारे आसपास हम सब लोग हैं, तुम्हारे दोस्त, हम सब, और कुछ और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन एकता वहाँ बहुत अकेली है, और उसका अकेलापन सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो रवि। और ये बात तुम भी जानते हो और महसूस भी करते हो। बस इन सब एहसासों को एक साथ समेट कर तुम्हें उसके साथ एक बार बात करनी होगी, एंड आई एम श्योर शी विल रिकंसाइल विथ यू। और एक बार तुम दोनों ने अगर बात कर ली, तो दिल के सभी गिले शिकवा दूर हो जाएंगे और तुम एक साथ हो जाओगे रवि। मेरे ख्याल से तुम दोनों को एक बार बात कर लेनी चाहिए, ताकि ये जो दूरियां हैं वो झट से मिट जाए और तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ। कैंपस में सभी लोग यही तो चाहते हैं, फिर इतना देरी क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें इस बारे में बहुत जल्दी से सोचना चाहिए। आगे हमारे पास वक्त ही कितना है। आज तो हम सेकेंड ईयर में हैं, फिर आगे का एक साल थर्ड ईयर, और फिर ग्रेजुएशन के बाद हम सब फिर अपने अपने रास्ते। फिर किसी को ये वक्त वापस नहीं मिल पाएगा। इसलिए रवि मैं कहती हूँ, तुम एक बार एकता से बात कर ही लो। वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, ये हम सब देख रहे हैं। वो एकता और आज की एकता बहुत सारा फ़र्क है, जो हम सब देख रहे हैं, तुम भी देख रहे हो और उसे महसूस भी कर रहे हो। क्या तुम ये नहीं चाहते कि वो पुरानी एकता तुम्हारे सामने आ जाए? सच में रवि? ऐसा नहीं है माधुरी, मैं भी तो उसे बहुत चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि ये दूरियां हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन फिर वो हमारा पुराना वक्त याद आ जाता है मुझे, और फिर मैं चाह कर भी उससे बात नहीं कर पाता। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की है अब तक? बहुत बार कोशिश की, मुझसे ज़्यादा तो एकता ने मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके सामने आने पर न जाने मुझे क्या हो जाता है, और बिना बात किए मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। वहाँ से निकलने के बाद एकता के दिल पर जो गुजर रही होती है, उसे मैं तहे दिल से जानता हूँ। वो दिखती तो एकदम शांत है, लेकिन अंदर से बहुत वो रो रही है। लेकिन मैं क्या करूँ? ये सब पहले भी बहुत बार हो चुका है हमारे साथ। ब्रेकअप के बाद भी हम दोनों एक साथ ऐसे ही जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में चीज़ें इतनी बुरी तरह से बदल गई कि हम वो पहले जैसे रवि और एकता नहीं रह गए। हम बहुत कुछ आगे तक बढ़कर बदल चुके थे, एकता भी बदल चुकी थी।
और वो सब बदलाव ऐसे मोड़ पर हमें लेकर गए कि हम वहाँ से सिर्फ झगड़ते ही रहे। हम दोनों के बीच का प्यार कहीं और ही गुम हो गया और रह गया तो सिर्फ एक झगड़ा। हर छोटी छोटी बात पर हम झगड़ा करते रहते थे। एक दूसरे को इम्प्रूव करना तो दूर, हम एक दूसरे की खामियां निकालते रहे और इस सब में हमारा प्यार कहीं गुमसुम सा हो गया। हमेशा होने वाले इन झगड़ों से फिर हमारे इस रिश्ते पर बहुत गहरा असर पड़ा और बाकी तो तुम सब जानते ही हो हम दोनों के बारे में। अभी 1 साल होने आया है इस सब चीज़ को। पिछली बार का यही तो वक्त था जब मास्टर्स क्विज के दरमियान हमारे बीच में तकरार हुई थी और आज का ये दिन है। एकता को देखा तुमने आज? किस अंदाज से वो आई थी कैंपस में, एकदम सिंपल, रॉ और एकदम सात्विक सदाचारी अंदाज से। उसको देखते ही पूरा कॉलेज उसके पास ही देख रहा था। मैं भी उसे देखता ही रह गया था। उसने ना ही कुछ ज़्यादा पहराव किया था, ना ही कुछ ओवर द टॉप अटायर करके वो आई थी आज के दिन, लेकिन सिंपल लुक्स में भी वो कितना अलग नज़र आ रही थी सबके सामने। कुछ अलग ही अंदाज था उसका, ये सभी मानते हैं, और यही बात एकता को सबसे अलग बना देती है। मैं भी चाहता हूँ कि एकता के साथ मेरा रिश्ता कायम रहे, लेकिन फिर से डरता हूँ कि हमारा वही जुनून कि हमारे इस रिश्ते का गला ना घोट दे और ये प्यारा सा हमारा रिश्ता कहीं दूर जाकर दम तोड़ दे। भले अब हम दोनों दूर रहें, ये दूरियां ही शायद हम दोनों के बीच का एक बहुत गहरा प्यार है जो शांति बनाए रख के हम दोनों को और गहरे तरीके से जोड़ कर रख रहा है। बस मैं और नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई गंदा सा झगड़ा हो, इसलिए तो ये दूरियां हमारे बीच की इस गहराई को और मिटा रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी एकता के दिल पर क्या गुजर रही है ये तो अब भी मैं यहाँ बैठे बैठे जान रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। मैं जान सकती हूँ रवि तुम्हारे दिल की हालत, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना होगा कि अगर वक्त मिले और अच्छा समय हो तो तुम्हें उससे बात कर लेनी ही चाहिए। एक बार तुम दोनों अगर बात कर लो तो शायद तुम्हारे बीच की दूरियां कब की मिट जाए। 1 साल बहुत बड़ा वक्त होता है रवि, शायद उसे भी उसकी गलतियों का एहसास अब तक हो चुका होगा। उसने भी कुछ अच्छे चेंजेस अपने बिहेवियर में ला लिए होंगे, तो उस हिसाब से तुम्हें उससे बात करनी ही होगी। 1 साल में तुम भी तो देखो कितने बदल गए हो। पहले की तरह इतना बेफिक्र और केयरलेस नहीं रहे। हर बात को तुम संजीदा नज़रिए से अब सोचते रहते हो, और यही बदलाव तुम्हारे पिछले 1 साल से बहुत गहरा बदलाव हम देख रहे हैं। तो सोचो एकता जैसी लड़की में कितना सारा बदलाव आ चुका होगा इस 1 साल में, तुम ही सोचो। एकदम सही कहा तुमने। ये बदलाव शायद आ चुका होगा हम दोनों में इस 1 साल में, लेकिन पता नहीं, फिर भी मेरा दिल घबरा रहा है। क्या करे, एकता तो बस एकता है। मैं उसे और दुख नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए उससे दूरियां बनाकर यहाँ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ ताकि उसे और दुख ना पहुँचे। लेकिन अगर ये दूरियां उसे काटने को दौड़ रही हैं तो शायद मैं गलती कर रहा हूँ उससे दूर रहकर, लेकिन फिर भी मैं कुछ और वक्त चाहता हूँ इन चीज़ों को निपटने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे ये क्या, हमें यहाँ आकर आधा घंटा हो चुका है। इन बातों में वक्त कैसे गुजर गया हमें भी पता नहीं चला। माधुरी, अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम अपने घर चली जाओ। घर वाले बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा और परेशान भी हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। मुझे भी अब घर निकलना होगा, मॉम भी परेशान हो रही होगी। हाँ हाँ, निकल जाएंगे निकल जाएंगे। ठीक है रवि, ऐसा तुम चाहो। वैसे तुमने जो अपने दिल की जो बात कही मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यही चाहूँगी तुम्हारे और एकता के बीच बहुत जल्दी सुलह हो जाए और तुम दोनों फिर से एक साथ मिलकर अपने रिश्ते को एक नया नाम दे सको। सच में
ठीक है रवि, चलो मैं अब निकलती हूँ। वी हैड अ वंडरफुल टाइम टुडे, हैड अ वंडरफुल मोमेंट्स टू लिव विथ, व्हाट अ लवली मेमोरीज। वी सर्टेनली हैड अ ग्रेट टाइम टुडे, लिव विथ दोज मेमोरीज इन कमिंग टाइम, ग्रेट फन। Hey, even I felt the same. What a wonderful time we spent together. Such a wonderful time. चलो रवि, निकलती हूँ। तुम भी घर पहुँचने के बाद फ़ोन कर देना मुझे। मैं तुम्हारी फ़ोन की या फिर तुम्हारे मैसेज की राह देखूँगी और उसके बाद ही सो जाऊँगी। चलो फिर निकलते हैं, तुम्हें भी देरी हो रही है। यस माधुरी, चलो अब निकलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ। मामूशी, स्पैरो हियर। हमारा काम हो चुका। सारे रास्ते की नाकाबंदी क्रॉस करके अब मैं कालीपदा गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके गांव के अंदर घुस गया हूँ। मेरे लिए आगे क्या प्लान है? क्या तुमने कालीपदा की लास्ट वाली नाकाबंदी भी पार कर ली है स्पैरो? हाँ हाँ, अभी आधे घंटे पहले मैंने वो कालीपदा वाली नाकाबंदी भी पार कर ली है। और बस अब गांव में एंटर होने के बाद 400 मीटर की दूरी पर मैंने अपनी कारों को रोक कर तुम्हें फ़ोन किया है। तो फिर आगे का प्लान क्या है मामूशी? प्लान एकदम सिंपल है स्पैरो। क्या तुम्हें तुम्हारे पीछे कुछ दो कारें दिख रही हैं? हाँ, दो कारें हैं। क्या उसमें तुम्हें एक स्पार्टन कार दिख रही है? जी हाँ, दिख रही है। और दूसरी वाली स्कॉर्पियो कार? जी हाँ, वो भी खड़ी है वहाँ पर। तो समझो वो हमारे लोग हैं। तो अभी मेरे इशारे पर कुछ देर के बाद वो कार्स आगे चली जाएंगी धीमी रफ्तार से। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम होगा, तुम्हारी गाड़ियों को लेकर तुम्हें उन दो कारों के पीछे सिर्फ तुम्हें उन्हें फॉलो करके आगे बढ़ते रहना है। ये कार हाईवे से लगकर तुम्हें फिर एक कच्चे रास्ते दूसरी तरफ से मोड़कर तुम्हें अपने लैंडिंग स्पॉट पर लेके जाएंगे। बस तुम्हें तब तक उन्हें सिंपली फॉलो करते रहना है। और रही बात डकैतियों की, तो उनकी चिंता तुम मत करो। उन दो कारों में हथियारों के साथ हमारे आदमी बैठे हुए हैं उस गैंग के। तो अगर कोई डकैत गैंग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही हो तो तुम सब मिलके उन पर धावा बोल सकते हो। वैसे तो उनके पास कोई हथियार नहीं होता, सो दूर से तुम उन सब को टारगेट कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारे पास खुली छूट दी है स्केलेटन ने। तो बेफिक्र रहकर तुम आगे बढ़ते रहना और स्पॉट पर पहुंचने के बाद मेरे कॉल का इंतज़ार करना, समझे? ये देखो, शायद तुम देख रहे होंगे कि वो दोनों कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। वैसे नाकाबंदी पार करते वक्त कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं। मैंने अपने स्किल्स यूज़ किए और नाकाबंदी पार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हमारे लड़कों ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वक्त रहते हम अपने मंजिल की तरफ अब बढ़ ही रहे हैं। बस यहाँ गांव के बॉर्डर के पास आकर तुम्हें फ़ोन करना था जैसे तुमने बताया था पहले, इसलिए यहाँ पहुँचने पर मैंने तुम्हें फ़ोन किया। और अब आगे उन दो कारों को फॉलो करके हम लैंडिंग स्पॉट पर पहुँचने के बाद तुम्हें फ़ोन करेंगे या फिर तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। देखते हैं आगे कैसे होता है। वैसे इलाका तो एकदम माशाअल्लाह है, दूर दूर तक किसी इंसान की आहट भी नज़र नहीं आ रही। सच में बहुत डरावना इलाका है। अब मैं जानूं कि इस हाईवे पर इतनी सारी डकैतियों की वारदात क्यों होती रहती है। सच में अगर मैं एक डकैत रहूं तो मैं ऐसे ही इलाके को चुन कर सबको टारगेट करते रहूंगा और डकैती का माल लूट कर अपने तिजोरी भरता रहूंगा। सच में एक अलग ही इलाका है ये सब। इससे पहले मैं कभी ऐसे इलाके में नहीं आया था। हाँ, दूसरे गांव में गया था ज़रूर, लेकिन इस कालीपदा गांव में ये मेरा पहला ही सफ़र था। अच्छा हुआ मामूशी जो तुमने मुझे अच्छी तरह से प्रिपेयर करके इस असाइनमेंट के लिए तैयार किया।
वरना पहले ही झटके में इतनी सारी तरक्की नहीं कर सकता था मैं। सब तुम्हारी बदौलत है।